अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम सीखेंगे ऑटोमेटिक ट्रांसफर स्विच या जिसको एटीएस भी कहते हैं। मेरी पिछली वीडियो में मैंने उसकी ड्राइंग को एक्सप्लेन किया था और आप लोगों को समझाने की कोशिश की थी। आज उसी ड्राइंग को हम प्रैक्टिकली बना के कोशिश करेंगे उसका फंक्शन आप लोगों को दिखाएं और समझाएं। सबसे पहले देखें इसमें जो कंपोनेंट यूज होते हैं। ये जो ड्राइंग थी पिछले वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन की थी। ये कंट्रोल वायरिंग पे हम इसको बना के देखेंगे। सबसे पहले दो यहाँ पे सिंगल पोल के एमसीबी लग रहे हैं और आप नीचे देख सकते हैं एक ये मेन या ग्रिड कॉन्टेक्टर है, फिर उसके साथ एक टाइमर है, फिर एक मेन रिले है और यहाँ पे जनरेटर या स्टैंड बाय टाइमर है और कॉन्टेक्टर है जनरेटर या जिसको स्टैंड बाय भी आप कह सकते हैं। तो इसको आज हम कनेक्ट कर देखेंगे एज पर जो प्रीवियस वायरिंग हमने सीखी थी। सबसे पहले हम ग्रिड साइड से स्टार्ट करेंगे। न्यूट्रल वायर कनेक्ट करेंगे रिले से, कॉन्टेक्टर से और ग्रिड टाइमर से। ओके, यहाँ पे देखें ये मेन ब्रेकर से आएगी, ये ग्रिड कॉन्टेक्टर है, टाइमर है और रिले है। इनमें सबसे पहले हम न्यूट्रल वायर कनेक्ट करेंगे इन तीनों में। ओके, ग्रिड साइड की पहले हम वायरिंग स्टार्ट करेंगे। यहां से हम न्यूट्रल वायर ले रहे हैं। ये कॉन्टेक्टर की कॉइल A2 में लगाई हमने। ओके, यहां पे इसी पॉइंट से हमने एक और वायर निकाली। ठीक हो गया। फिर हम टाइमर की A2 कॉइल पे कनेक्ट करेंगे। टाइमर में भी जो है कॉन्टेक्टर की तरह A1 और A2 कॉइल होती हैं। ओके, यहां से फिर हमने पॉइंट लिया सीधा रिले पे। रिले के भी A2 कॉइल पे हम कनेक्ट करेंगे। तीनों की A2 कॉइल पे हमने कनेक्ट कर दिया। कॉन्टेक्टर, टाइमर और रिले ग्रिड साइड में जैसे आप देख सकते हैं ये हमने न्यूट्रल कनेक्ट कर दी। अब आ जाए फेज वायर। आप देखें वहां पे रिले में आ रही है। ठीक है, रिले की एक कॉइल में आ रही है उसको एनर्जाइज करने के लिए और एक रिले का कॉमन पॉइंट। ठीक हो गया। अभी यहां से देखें ये मेन आ रही है ये रिले पे। ओके, ये रिले की A1 कॉइल है, इस पे दे दिया। अब इसके साथ हम जंपर लगा के एक कॉमन पॉइंट को कनेक्ट करेंगे। ठीक है, ये कॉमन होता है इस रिले का मेन इनपुट। फिर इसके हम आउटपुट लेंगे। ठीक है, रिले का आउटपुट आप यहां पे देख सकते हैं नॉर्मली ओपन पॉइंट है। ठीक है, यहां से नॉर्मली ओपन पॉइंट हम लेंगे जो कि एक टाइमर की कॉइल में जाएगा और दूसरा टाइमर के कॉमन पॉइंट में जाएगा यहां से इस तरीके से। ओके हो गया। वो जो ड्राइंग में नंबर दिए हुए हैं वो बेस प्लेट चेंज है, ये दूसरे आप यहां पे देखें ये नॉर्मली ओपन पॉइंट से रिले के नॉर्मली ओपन पॉइंट से एक वायर जाएगी। ये जाएगी ग्रिड टाइमर के अंदर। सबसे पहले A1 कॉइल पे जाएगी जो इस टाइमर को एनर्जाइज करवाएगा। ये देखें ये टाइमर पे इस पे जाएगी कॉइल पे, ये वाली कॉइल है। ओके, फिर इसी कॉइल से हम एक पॉइंट कनेक्ट करेंगे इसके कॉमन पॉइंट पे जो इस टाइमर का इनपुट होगा जो हम 15 नंबर यूज कर रहे हैं। ओके, ये टाइमर की कॉइल पे भी सप्लाई दे दी और उसके कॉमन पे भी दे दी। अब देखें टाइमर का वहां से देखें नॉर्मली ओपन पॉइंट है, नॉर्मली ओपन पॉइंट जा रहा है ये मेन कॉन्टेक्टर 2 मतलब जनरेटर कॉन्टेक्टर के नॉर्मली क्लोज पॉइंट से, वहां से निकल के फिर मेन मतलब ग्रिड कॉन्टेक्टर की कॉइल में जा रहा है। यहां पे आप देखें ये जनरेटर कॉन्टेक्टर है, इसका NC पॉइंट। ठीक है, ये नॉर्मली क्लोज पॉइंट पे जाएगी, से आउट निकल के ये ग्रिड कॉन्टेक्टर की A1 कॉइल में कनेक्ट होगी। जैसे ये इंटरलॉक हो जाए, ओके हो गया, ये इंटरलॉक हो जाएगी जनरेटर कॉन्टेक्टर के साथ। यहां पे आप देख सकते हैं ये आउट गई यहां से NCO के सीधा जो ग्रिड कॉन्टेक्टर है उसकी A1 कॉइल में। ठीक हो गया, ये ऐसे समझो कि इंटरलॉक हो गया ग्रिड कॉन्टेक्टर जनरेटर कॉन्टेक्टर के साथ। ओके, ये देखें ये इस तरीके से ये वाली साइड की वायरिंग हमारी हो गई। ग्रिड साइड की वायरिंग हमारी कंप्लीट हो गई यहां पे। ओके हो गया। अभी हम वायरिंग करेंगे यहां जनरेटर वाली साइड से, जनरेटर या बैकअप सप्लाई वाली से। तो हम न्यूट्रल वायर से स्टार्ट करेंगे। पहले न्यूट्रल वायर जाएगी जनरेटर कॉन्टेक्टर की A2 नंबर कॉइल पे। ओके, फिर यहां से निकल के टाइमर की A2 कॉइल में जाएगी। ओके हो गया, ये देखें हमने कॉन्टेक्टर पे लगा दी। इसी पॉइंट से हम वायर लेके जो टाइमर है हमारा उस पे कनेक्ट कर देंगे A2 कॉइल पे। ये देखें ये हमने न्यूट्रल की वायरिंग कर दी। ओके हो गया। अभी हम फेज वायर लेंगे। ठीक है, ये देखें फेज वायर आ रही है, ये रिले में जा रही है। ठीक है, रिले में जा रही है, रिले के कॉमन पॉइंट पे। ओके, अब हम उसको कनेक्ट करते हैं। यहां से हम फेज वायर कनेक्ट कर रहे हैं जनरेटर साइड से, ये जाएगी रिले के कॉमन पॉइंट पे। ठीक है, रिले में डबल कॉमन पॉइंट यूज हो रहे हैं, एक हो रहा है ग्रिड साइड के कॉन्टेक्टर से, एक हो रहा है आप देख लें यहां पे जनरेटर या बैकअप साइड से। ओके हो गया, ये हमने इसको दे दी कॉमन पे। अब इसके जो आउट होगा, आउट यहां पे देखिए जो NC पॉइंट होगा उससे हम आउट लेंगे। ओके,
ग्रिड साइड वाले पे हमने एनओ से ली थी और यहाँ जनरेटर साइड वाले से हम एनसी पॉइंट से इसकी आउट लेके टाइमर में जाएगी। यहाँ पे देखें ये टाइमर की एक कॉइल में जाएगी, फिर कॉइल से जंपर लगा के उसके कॉमन में सप्लाई देगी। ओके, यहाँ पे ये देखें ये हमने कॉइल में लगा दिया A1 में, इसी से ही हम जंपर लगा के सेम देखें 15 नंबर ये इसका कॉमन पॉइंट है, इस पे हमने सप्लाई दे दी। ओके, अब 15 का आगे हम इससे आउट लेंगे, जो इसका नॉर्मली ओपन पॉइंट है उससे आउट लेके सीधा जाएगी ग्रिड कॉन्टेक्टर की एनसी में। ठीक है, यहां पे भी आप देख लें ग्रिड कॉन्टेक्टर की एनसी मतलब नॉर्मली क्लोज से होती हुई सीधा फिर जनरेटर कॉन्टेक्टर की कॉइल A1 में लगेगी। सेम प्रोसेस है जो हमने पहले वाले में रिपीट किया था। यहां पे देखें टाइमर की हमने लगा दी, नॉर्मली ओपन पॉइंट से आउट लिया, फिर यहाँ पे ग्रिड कॉन्टेक्टर की एनसी पॉइंट पे एक साइड हमने कनेक्ट कर ली। ओके, फिर दूसरे पॉइंट से हम लेके ये देखें एनसी पॉइंट से ये सीधा जाएगी जनरेटर कॉन्टेक्टर की कॉइल में। सिंपल है, इसको कहते हैं इंटरलॉकिंग। ठीक है, ग्रिड कॉन्टेक्टर जनरेटर कॉन्टेक्टर की एनसी से आके उसकी कॉइल एनर्जाइज हो रही है, जबकि जनरेटर वाले की ग्रिड वाले से। ओके, ये देखें हमने इसको स्टार्ट किया है, ये देखें टाइमर 3 सेकंड के बाद जो है हमारा स्टार्ट हो रहा है। अभी नॉर्मली हमारा ग्रिड कॉन्टेक्टर ऑन है, ठीक हो गया। अब देखिए इसको हमने बंद कर, दोनों बंद हैं। ठीक है, अब देखिए हमने इसको ऑन कर दिया, दोनों को ऑन किया है, तो सबसे पहले प्रायोरिटी हमारी ग्रिड कॉन्टेक्टर की होगी, ये ऑन है। ठीक है, जब इसको बंद करेंगे ये देखें 3 सेकंड के बाद ये हमारा जनरेटर ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जब हमारी मेन सप्लाई जाएगी तो हमारा बैकअप या जनरेटर कॉन्टेक्टर ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। ठीक है, अगर फिर मेन में सप्लाई आ जाएगी तो डायरेक्ट जो है हमारा ग्रिड वाला कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा। आगे हम बल्ब कनेक्ट करके आप लोगों को दिखाएंगे। इसमें प्रायोरिटी जो है ग्रिड साइड की होती है। ओके हो गया, ये देखें अगर ग्रिड सप्लाई दोनों में सप्लाई होगी तो हमारा नॉर्मली ग्रिड ऑन होगा। अभी देखिए हमने बल्ब कनेक्ट कर दिया है दोनों के कॉमन पे, यहाँ पे हमने सिंगल फेज कनेक्ट किया है। ठीक है, कॉन्टेक्टर में सिंगल फेज कनेक्ट किया है और ये बल्ब लगा दिया है। दोनों साइड का एक ही लोड हमने कनेक्ट किया है। ओके, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, हमने मेन एमसीबी के से पहले सप्लाई ली है। अभी कॉन्टेक्टर के इनपुट पे इसकी सप्लाई अवेलेबल है, जो कि मैं आप लोगों को वेरीफाई करवाता हूं। ये देखें कॉन्टेक्टर को हम पुश कर रहे हैं, ये हाथ से तो ये ऑन हो रहा है दोनों साइड। ठीक है, अब इनका कंट्रोल जो है इन ब्रेकर्स में है। सबसे पहले आप देखें हम दोनों ऑन करेंगे तो ग्रिड वाले साइड वाला कॉन्टेक्टर देखें ऑन हो गया है। जितना टाइम डिले था 3 सेकंड का, उसके बाद ऑन हो गया। ये जनरेटर वाली साइड ऑफ है। ओके हो गया, ये देखें मेन गई, 3 सेकंड बाद आपका ये जनरेटर साइड वाला ऑटोमेटिक ऑन हो गया। ठीक है, ये ऑन ही रहेगा। जब हमारी मेन सप्लाई फिर से आएगी तो जनरेटर ऑफ हो जाएगा। 3 सेकंड बाद हमारी ग्रिड सप्लाई पे लोड शिफ्ट हो जाएगा। ये देखें आप, ये देखें मेन सप्लाई गई, 3 सेकंड बाद ये जनरेटर या बैकअप ऑन हो गई। टाइम आप ऊपर नीचे भी बढ़ा या कम कर सकते हैं। तो ये बेसिक फंक्शन होता है एक एटीएस स्विच का, ऑटोमेटिक ट्रांसफर स्विच का। इसमें प्रायोरिटी जो है ग्रिड साइड की या ग्रिड सप्लाई की होती है। ओके, ये देखें अगर वो वाली साइड से सप्लाई है तो हम जनरेटर वाली साइड को ऑन ऑफ करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, ये एक दफा फिर देख लें, ये सप्लाई गई, 3 सेकंड बाद जनरेटर वाली ऑन हो जाएगी। कोशिश करूंगा एक ऐसा सर्किट भी आप लोगों को बना के दिखाऊं जिसमें जनरेटर ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाए। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।